वेलकम। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का जो पहला एक्सरसाइज 1.1। तो ये सेट का पहला एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे कौन सा, जितने भी केसेस दिया गया है इसमें से कौन सा एक सेट है और क्यों है, मतलब इसका आंसर तुम जस्टिफाई करो। देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 1 में ये लिखा है कि द कलेक्शन ऑफ द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाली सारे मंथ्स का नाम बताओ जो कि एक ईयर में आता है। देखो, ये सेट होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली ये सेट होगा। जब मैं आपको सेट का डेफिनेशन पढ़ा रही थी तब मैं बताई थी आपको कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी लेटर जे से शुरू होता है कोई भी मंथ, उसको हम वेल डिफाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जनवरी हो गया और जून हो गया, जुलाई हो गया, ये हमें पता है। तो ये एक सेट हो जाएगा पहला वाला सिचुएशन। तो हम इसको जस्टिफाई करके कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे, अब देखो हम कैसे लिखेंगे इसको। हम लिखेंगे इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज। क्यों इसको हम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये हो सकता है कि वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए मंथ दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। ये कलेक्शन में जो भी मंथ आएगा हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली ये लिखा है कि जो भी मंथ का शुरुआत जे से होता है उसका कलेक्शन किया जाएगा। तो इसको हम वेलली डिफाइन कर ली, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको एक सेट बोलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हेंस द कलेक्शन इज ए सेट। हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस द कलेक्शन इज ए सेट। हम इसको एक सेट बोल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड में ये लिखा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। पहले देखो ये आ गया जो टैलेंट है। मैं आपको बताई थी यहाँ पे जो मोस्ट टैलेंटेड लिखा है, तो ये जो वर्ड है टैलेंट, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई चीज़ है नहीं। तो इसलिए हम टैलेंट को मेजर करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई डिटरमाइनिंग वाला ऐसा कोई कैपेसिटी है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो टैलेंट है ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कौन यहाँ पे मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है इंडिया के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ ए वेल डिफाइंड इट इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ए राइटर्स टैलेंट में वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये हो सकता है कि राइटर्स का जो टैलेंट है वो वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। मान लो मेरे लिए कोई और टैलेंटेड है, किसी और के लिए कोई और टैलेंटेड है, इसलिए हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन सबसे ज़्यादा मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स है इंडिया का। तो ये वैरी करेगा, इसलिए ये एक अच्छे से वेल डिफाइंड कलेक्शन वाला ऑब्जेक्ट्स है नहीं। तो हेंस दिस इज नॉट ए सेट। समझ में आ गया? तो ये एक सेट नहीं होगा, ये पहला वाला जो वो सेट है। तीसरे नंबर पे चलते हैं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन टू द वर्ल्ड। ये सेम हो गया आज सेकेंड क्वेश्चन में भी यही है। यहाँ पे लिखा है कि बेस्ट क्रिकेटर। ये बेस्ट क्रिकेटर जो होता है ये कौन सी क्राइटेरिया को डिटरमाइन करता है कि जो सबसे अच्छा क्रिकेट बैट्समैन को बताया गया है। तो सबसे अच्छा बैट्समैन जो है उसके लिए कोई क्राइटेरिया है नहीं। सबसे अच्छा मान लो कि मेरे लिए सहवाग अच्छा है, किसी और के लिए सचिन अच्छा है, किसी और के लिए विराट कोहली अच्छा है। तो यहाँ पे जो बेस्ट बैट्समैन है उसका हमें नहीं पता कि वर्ल्ड का सबसे जो अच्छा बैट्समैन है उसका क्राइटेरिया क्या है। तो ये वाला भी सेट्स नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हम इसके लिए लिखेंगे it is not a well defined collection of objects because
द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ए बैट्समैन्स टैलेंट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बैट्समैन का जो टैलेंट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इसलिए हम इसको एक सेट नहीं बोल सकते। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में ये है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपके क्लास में जो भी बॉयज़ है उन सब का कलेक्शन है। देखो ये सबके लिए सेम है, ठीक है। इसको हम अच्छे से कलेक्ट कर पाएंगे कि आपके क्लास में जितने बॉयज़ हैं वो किसी को भी पूछो, वो सबके लिए सेम है। आप भी जितना बताओगे मैं भी उतना ही बताऊंगी। तो इसलिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसको हम एक सेट बोल सकते हैं। हम इसको कैसे लिखेंगे? चलिए लिखते हैं। हम लिखेंगे इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज anyone can definitely identify the boys or the boy who belongs to this group। और दिस कलेक्शन, ये कलेक्शन में जो भी बॉयज़ आता है उनको कोई भी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सो इसको हम एक सेट बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। आपको पता है ये आराम से एक सेट हो गया, जो कि सारे नेचुरल नंबर का सेट जो कि 100 से लेस है, तो 1 से लेके 99 तक। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज एनीवन कैन आइडेंटिफाई द नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ठीक है, सो इट इज़ ए सेट। चलो लिख लेती हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे ये है इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज वन कैन आइडेंटिफाई द नंबर्स बिलोंग्स टू दिस ग्रुप और बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप लिख सकते हैं और यहाँ पे आप कलेक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो सो इसको हम एक सेट बोल सकते हैं क्योंकि हम इसको अच्छे से डिफाइन कर पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो यहाँ पे प्रेमचंद का लिखा हुआ जो नॉवेल्स है इसको भी हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसको एनीवन कैन आइडेंटिफाई द बुक बिलोंग्स फ्रॉम दिस कलेक्शन। सो इसको भी हम एक सेट बोल सकते हैं। ठीक है, इन कोई भी बोल सकता है कि कौन सा बुक प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। चलो इसको लिख लेते हैं इसका आंसर। देखो यहाँ पे मैं आंसर लिख दी हूँ इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज वन कैन आइडेंटिफाई डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए नॉवेल बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। कौन सा नॉवेल प्रेमचंद का द्वारा लिखा गया है इसको कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है। सो इसे इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो इसको हम एक सेट बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। देखो इवन इंटीजर्स क्या होता है? आपको पता है इंटीजर का मतलब क्या होता है, और इवन मतलब सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। तो कोई भी, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी नंबर का अगर उठा के बोले कि क्या ये इवन इंटीजर है तो हम बोल सकते हैं। तो हमारे लिए कोई भी नंबर को उठा के हम डेफिनेटली ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये इवन इंटीजर के सेट में आता है या नहीं आता है। तो हमें ये पता है। और हम और भी एक चीज़ पढ़े थे जो इवन इंटीजर का क्या है, मतलब इवन इंटीजर के जो सेट बोले थे उसको हम क्या बोले, ये इवन मतलब आपको पता है जो कि 2 में डिवाइडेड है। बाकी इंटीजर्स का मतलब आपको पता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, इसको हम एक सेट बोल सकते हैं। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो हम आंसर में लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ आंसर को। इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए नंबर बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। ये कलेक्शन में जो नंबर्स आते हैं उसको कोई भी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इसको हम एक सेट बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में ये लिखा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है तो आपको पता है ये आराम से एक सेट हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो एनीवन कैन इजीली आइडेंटिफाई और डेफिनेटली आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस व्हिच बिलोंग्स टू दिस चैप्टर। सो दिस इज अ सेट। लिख लेते हैं इसको, आंसर लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लिख चुके हैं कि दिस इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई ए क्वेश्चन दैट बिलोंग्स टू दिस चैप्टर। ये चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी आसानी से इसको क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इसलिए हम इसको एक सेट बोलेंगे, हेंस दिस कलेक्शन इज अ सेट। करेक्ट, तो इसको हम एक सेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन ऑफ द वर्ल्ड। देखो शायद इसका एग्जाम्पल मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास में दे चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो यहाँ लिखा गया है डेंजरियस, तो डेंजरियस को कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है डेंजरियस का कि वो कौन सी क्राइटेरिया पे सबसे ज़्यादा डेंजरियस होगा। तो इसलिए हम इसको एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मोस्ट डेंजरियस एनिमल है वो हमें नहीं पता है कि कौन सी क्राइटेरिया पे हम एनिमल को सबसे ज़्यादा डेंजरियस मान सकते हैं। तो ये एक सेट नहीं होगा। इसका आंसर लिख लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख ली हूँ, दिस इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द डेंजरियस ऑफ एन एनिमल but डेंजरनेस ऑफ एन एनिमल कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हो सकता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करे कि कौन सबसे ज़्यादा डेंजरियस है, कौन सबसे ज़्यादा डेंजरियस नहीं। सो इसको हम एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इसको हम एक सेट भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 9 क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन नंबर 1 पे ये कंप्लीट है। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।